जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। एग्जाम के इस स्टेज पर आ जाने के बाद अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, पेपर बहुत कठिन आने वाला है ताकि सबको मैनेज किया जा सके, आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप अभी भी यही सोच रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% नहीं होने वाला है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी किसी भी भर्ती में हिस्सा लेते हैं सबका सिलेक्शन तो हो नहीं जाता है, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन जरूर होता है जिनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है। तैयारी सबकी एक तरह से होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी थोड़ा मॉडरेट और कठिन प्रश्नों को भी हल करते हैं और हल कर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे प्रश्नों को ही हल कर ले जाएं। कोई क्वेश्चन किसी के लिए आसान होता है, किसी के लिए कठिन होता है, तो इसका अभी से अंदाजा लगा पाना कि पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा कि मॉडरेट आएगा कि बहुत इजी आएगा, ये इसकी संभावना, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। और जो अभ्यर्थी अभी भी इसी चीज में फंसे हुए हैं कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा, आसान आएगा या फिर मीडियम आएगा, तो उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसके विषय में आपको सोचना ही नहीं है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। दोस्तों, आपको पता है कि इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, यानी कि इतनी बड़ी भर्ती नहीं है कि इसमें आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड दिए जाएंगे। जब भी ऑफलाइन पेपर होता है तो पेपर बहुत कठिन नहीं होता है। ऑनलाइन पेपर में किसी बच्चे का कठिन पेपर आ जाता है, किसी शिफ्ट में आसान आता है, उसमें थोड़ी सी समस्या होती है। लेकिन अगर 4 ही शिफ्ट में पेपर है और वो भी ऑफलाइन है तो पेपर सेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा इशू मत बनाइए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाए और आपका सिलेक्शन ना हो। देखिए, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप कहीं ना कहीं इस भर्ती में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी भी इन्हीं सब बातों में उलझे हुए हैं, अपनी तैयारी से दूर भाग रहे हैं कि मैं जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इस समय मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, पेपर हल कर रहे होंगे, तो उनका 150 नंबर तक ही पहुंच पा रहा होगा, 180 नंबर तक पहुंच पा रहा होगा, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का 220, 250, 280 तक भी पहुंचने वाले ऐसे अभ्यर्थी होंगे। लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि जिसका 280 जा रहा है वही सिलेक्शन पाएगा, जिसका 150 जा रहा है उसका नहीं सिलेक्शन होगा, ये कभी मत सोचिएगा। हाँ, हालांकि जिसका मान लीजिए 120, 150 से नीचे जिसका अभी भी जा रहा है तो उनको अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम के डेट में समझ लीजिए डेट आपको क्लियर हो गई है तो आपको बहुत तो 17-18 दिन बचे हुए हैं, लेकिन ये 17-18 दिन को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा और पूरी वीडियो देखिएगा। डरना बिल्कुल नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी डर जाते हैं और उनका तैयारी रहता है, लेकिन तैयारी होने के बावजूद भी अंत में वह 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या फिर परीक्षा के दिन इस तरह से हड़बड़ी में वो कर जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे अभ्यर्थियों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में वो लोग अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जो एग्जाम में आपके काम आएगा। तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है साथियों, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है। जो बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है, और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ जो कुछ पॉइंट होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका उदाहरण मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में। लेकिन मैं आपको बस समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको भी पता है कि यह बार बार रिवीजन होते रहते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको आप फिर से दोहराते रहिएगा। करंट अफेयर्स को आप देखते रहिए। तो बात मुद्दे की यह है कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी है। अब आप अगर आपकी तैयारी थोड़ा स्लो है, थोड़ा कम है, आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए हैं, फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आए कि जो आपने पढ़ा है वही आ जाए। देखिए, एग्जाम आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और एग्जाम देने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% डन है, या फिर अगर आपका क्वेश्चन कम लग रहा है मॉक टेस्ट में आप फेल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आपके सामने आएगा तभी आप जान पाएंगे कि मेरी तैयारी किस लेवल की थी, मैंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। पहले से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अनुमान अपने आप की इस तरह से लगा सकते हैं कि आप पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर, अगर मैं जानता हूं कि अभी तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से मेरे कहने पर आप उनको देख लीजिए कि किस तरह से साल दर साल पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चंस किस तरह से मॉडरेट हुए हैं, कठिन आए हैं कि आसान आए हैं।
तो आपको समझ में आएगा कि इस बार पेपर कैसा आ सकता है। तो साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम को होगा बनाया जाता है। जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं पहुंच जाते हैं, उसके पहले बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें करके डराएंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप फुल कॉन्फिडेंस में और एकदम बिना झिझक के आप एग्जाम दीजिएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर भाग्य में सिलेक्शन लिखा है तो सिलेक्शन 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100% वही बच्चे पुलिस में भर्ती होते हैं कि जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कांस्टेबल की परीक्षा के लिए किसी को यूपीएससी की तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने नॉर्मल तैयारी भी की है और आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डरिएगा बिल्कुल मत। चाहे कोई कितना भी कहे कि आपका 250 से इतना नंबर होना चाहिए, मॉक टेस्ट में 280 होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। इस चीज से एकदम मत डरिएगा। आप एग्जाम हॉल में जाकर जब आप पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, पेपर भी मेरे हिसाब से आया है। और बिना डर के, आराम से, बिना हड़बड़ी के आप अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो साथियों, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि डरना बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के पहले आपको डरा कर ही बाहर कर दिया जाता है। और पेपर इतना कठिन नहीं आएगा, यूपीएससी लेवल का नहीं आएगा। जैसा आएगा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और पेपर की तैयारी करते रहिए। प्रीवियस ईयर को एक बार देख लीजिएगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। और अन्य परीक्षाओं से, आपकी परीक्षा से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता रहूंगा जिससे आपको परीक्षा में आसानी होगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।